नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके बारे में, क्योंकि जो डर बाजार को लेकर के आपके अंदर है उसे निकालने का काम इस समय पर गोल्डमैन सैक्स की तरफ से किया गया है। क्यों? क्योंकि गोल्डमैन सैक्स ने इससे पहले निफ्टी 50 को लेकर के एक टारगेट दिया था। टारगेट ये था कि 12 महीने में निफ्टी 50 27,000 के आंकड़े को छू सकता है, लेकिन अब यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स की तरफ से दोबारा से इसे रिवाइज कर दिया गया है। और इस बार क्या कुछ रिवाइज किया गया है, क्या कुछ यहाँ पर टारगेट देखने को मिलेंगे, किन बातों को लेकर के गोल्डमैन सैक्स में अभी भी चिंता बनी हुई है, और साथ ही किन चीज़ों में, किन सेक्टर्स में गोल्डमैन सैक्स का जो है फेवरेबल नज़र आता है और कहाँ पर उन्हें जो है इंटरेस्ट दिखाई देता है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि गोल्डमैन सैक्स ने आखिर निफ्टी के लिए टारगेट क्या दिया। तो देखिए, निफ्टी का 12 महीने का टारगेट था 27,000, जिसे अब घटा करके 25,500 कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस समय पर भी जो मौजूदा लेवल्स हैं वहां से निफ्टी में अभी भी 12% की अपसाइड की उम्मीद है, लेकिन ग्रोथ जो है वो पहले से धीमी हो चुकी है, ऐसा गोल्डमैन सैक्स का मानना है। निफ्टी के लिए अगर हम 3 महीने की टारगेट की बात करें तो गोल्डमैन सैक्स की तरफ से करीब 23,000 के लेवल्स का यहाँ पर टारगेट दिया गया है। अगले 6 महीने का टारगेट 24,000 का दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ पॉइंट्स भी यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स की तरफ से शेयर किए गए। उन्होंने कहा कि ग्लोबल चैलेंजेस हैं और साथ ही साथ जो इंडियन कंपनीज हैं उनमें जो प्रॉफिट ग्रोथ है उसमें भी काफ़ी स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने ये टारगेट्स जो हैं वो घटाए हैं। और अगर आने वाले समय में ये सारी चीज़ें इंप्रूव करती हैं तो वो दोबारा से अपने टारगेट्स को रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही अगर उनकी रेटिंग की बात करें तो इस समय पर गोल्डमैन सैक्स ने इंडियन मार्केट के लिए मार्केट वेट रेटिंग बनाई है। आपको बता दें कि अक्टूबर में इसे ओवरवेट से मार्केट वेट किया गया था, लेकिन अब मार्केट को ज़्यादा ग्रोथ की उम्मीद नहीं नज़र आ रही है। गोल्डमैन सैक्स कमज़ोर प्रॉफिट ग्रोथ के चलते शॉर्ट टर्म में मार्केट में ज़्यादा तेज़ी नहीं देख रहा, और साथ ही लॉन्ग टर्म में स्टेबल रिटर्न्स के लिए यहाँ पर सही स्टॉक्स चुनने की ज़रूरत है, ऐसा गोल्डमैन सैक्स मानता है। और साथ ही साथ उन्होंने अलग अलग जो हमारे लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप्स हैं उनको लेकर के भी गोल्डमैन सैक्स की तरफ से राय दी गई। उन्होंने कहा कि इस समय पर लार्ज कैप्स जो हैं वो अभी भी फेयर वैल्यू पर उपलब्ध हैं, यानी इसमें अभी भी ग्रोथ का काफ़ी ज़्यादा स्कोप मौजूद है। लेकिन हाँ, गोल्डमैन सैक्स स्मॉल कैप और मिड कैप से अभी थोड़ा बचने की उनकी सलाह है, थोड़ा कॉशियस रहने की सलाह है। वो कहते हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप्स अभी भी महंगे हैं, यानी ओवर वैल्यूड स्टॉक्स हैं जहाँ पर रिस्क जो है वो ज़्यादा हो सकता है। साथ ही उनका मानना है कि लार्ज कैप्स में अच्छी एंट्री पॉइंट्स हैं, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप्स में रिस्क टू रिवॉर्ड इस समय पर फेवरेबल नहीं है। साथ ही गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि सही डाइवर्सिफिकेशन की जो स्ट्रैटेजी है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग से इस समय पर बेहतर इन्वेस्टमेंट के फैसले लिए जा सकते हैं। तो ये था पूरा मामला, लेकिन अब समझते हैं कि आखिर किस तरीके से आगे की राह क्या है, गोल्डमैन सैक्स का क्या मानना है, किस तरीके से भारत की जो लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी है वो कैसे प्ले आउट होने वाली है। तो देखिए, गोल्डमैन सैक्स के जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके अनुसार जीडीपी में रिकवरी अब इस समय पर देखने को मिल रही है। पिछले 7 क्वार्टर के लो से जीडीपी में अब उछाल आया है। प्राइवेट कंजम्पशन में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिल रहा है, जिसके चलते ही जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं आगे ड्राइव हो रही है। इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट ग्रोथ इस समय पर धीमी है, जिसमें अगर तेज़ी आती है तो कहीं ना कहीं इसका असर ओवरऑल जीडीपी पर भी पड़ेगा और इकॉनमी में भी तेज़ी से बूस्ट आने की यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है गोल्डमैन सैक्स की तरफ से। अब गोल्डमैन सैक्स के इकोनॉमिस्ट की बात हमने आपको बता दी, लेकिन उनके टेक्निकल एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं। तो देखिए, टेक्निकल एक्सपर्ट्स के अनुसार बाजार में जो है बॉटम इस समय पर बन चुका है। लगातार 6 महीने से हम देख रहे हैं कि कितने अपने निचले स्तरों पर जो हमारे ग्लोबल इंडाइसेस भी हैं और साथ ही साथ जो भारतीय बाजार है वो भी अपने लोज पे ही काम करता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब उनके टेक्निकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस समय पर बाजार में बॉटम बन चुका है और यहाँ से उन्हें तेजी की उम्मीद है। साथ ही अगर गोल्डमैन सैक्स के जो फेवरेबल सेक्टर्स हैं उनकी बात करें तो गोल्डमैन सैक्स को आईटी सेक्टर, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटो और इंश्योरेंस सेक्टर काफ़ी ज़्यादा इस समय पर पसंद आ रहा है। तो देखिए, गोल्डमैन सैक्स की तरफ से तो कहीं ना कहीं जो है पॉजिटिव साइंस हमें अब जो है सामने आते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उनको लेकर के अपनी राय भी यहाँ पर शेयर की। लार्ज कैप्स में जिस तरीके से बहुत ज़्यादा आप फेवरेबल जो हैं स्टॉक्स यहाँ पर मौजूद हैं, वैल्यूएशंस काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी हैं, उसी तरीके से स्मॉल कैप और मिड कैप से आपको बचने की भी सलाह दी गई है। तो ये थी गोल्डमैन सैक्स की पूरी एक रिपोर्ट, जिसको हमने आपके लिए एनालाइज करा, आपको बहुत ही डिटेल और सिंपल तरीके से इसको समझाने की कोशिश करी। अब आपकी इस पर क्या राय बन रही है, आप क्या कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, क्या कुछ आप इसमें आगे और देख रहे हैं, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल मनी 9 को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी और अपडेट मिस ना हो जाए।